वक्फ संशोधन विधेयक, जिसे हाल ही में भारत की लोकसभा में पारित किया गया है, इस्लामी कानून के अंतर्गत आने वाली वक्फ संपत्तियों यानी धर्मार्थ दान के प्रबंधन और शासन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। मुख्य संशोधन: वक्फ की स्थापना। केवल वे व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं वक्फ घोषित कर सकते हैं, और उनके पास वह संपत्ति होनी चाहिए जिसे वक्फ किया जा रहा है। उपयोग के आधार पर वक्फ ऑफ बाय यूजर की अवधारणा, जिसमें लंबे समय से उपयोग की गई संपत्ति को वक्फ माना जाता था, को समाप्त कर दिया गया है। पारिवारिक वक्फ में किसी भी वारिस को, विशेषकर महिला वारिसों को, वंचित नहीं किया जा सकता। 2. वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और प्रबंधन। सर्वे आयुक्त की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है और अब वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दी गई है। जिन संपत्तियों को सरकारी संपत्ति के रूप में पहचाना गया है उन्हें अब वक्फ नहीं माना जाए। विवाद की स्थिति में कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और रिकॉर्ड अपडेट करेगा। 3. वक्फ बोर्ड और परिषदों की संरचना। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में अब गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाए और प्रत्येक निकाय में कम से कम 2 गैर मुस्लिम अनिवार्य होंगे। राज्य सरकारें अब वक्फ बोर्डों में शिया, सुन्नी और पिछड़े वर्गों के मुस्लिम प्रतिनिधियों को नामित कर सकेंगी, जिनमें कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं शामिल होंगी। और चिंताएं: विधेयक को कई पक्षों से विरोध का सामना करना पड़ा है। आलोचकों का कहना है कि वक्फ संस्थाओं में गैर मुस्लिमों की अनिवार्य उपस्थिति मुस्लिम धार्मिक मामलों की स्वायत्तता को कमजोर करती है और यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। चिंता जताई गई है कि वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ने से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मुस्लिम स्थलों का सरकारी अधिग्रहण हो सकता है। कानूनी और प्रशासनिक बदलाव। सर्वे आयुक्त को हटाकर जिला कलेक्टर को जिम्मेदारी देने और वक्फ न्यायाधिकरणों से मुस्लिम कानून विशेषज्ञों को हटाने से विवादों का समाधान प्रभावित हो सकता है और मुकदमेबाजी बढ़ सकती है। समर्थन। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू सहित विधेयक के समर्थकों का कहना है कि यह संशोधन भ्रष्टाचार को रोकने, विविधता बढ़ाने और वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए लाए गए हैं।